जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से रिलेटेड जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे संबंधी जीके को सबसे पहले वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम थ्योरिकल फॉर्म में सभी फैक्टों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम 60 से ज़्यादा एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। रेलवे संबंधी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जान लो कि जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करें भारतीय रेल नेटवर्क की, तो जो भारतीय रेल नेटवर्क है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, रसिया दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है और भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत की पोजीशन कौन सी है, फोर्थ। और एशिया की हम बात करें तो एशिया में जो है भारत रेल नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भारतीय रेलवे का नारा है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, और भारत में जो प्रथम रेल है इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी शुरुआत, 16 अप्रैल 1853 को। और मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। और ये जो पहली रेल चली थी कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। हम लगभग दोस्तों 500 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टों को डिस्कस करने वाले हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है ये कब चली, तो 3 फरवरी 1925 को चली। ये डेट छाप लो दिमाग में। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 3 फरवरी 1925 को कहाँ से कहाँ के बीच में, तो बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। और ये जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है इसका नाम क्या है, तो डेक्कन क्यून इसका नाम है। ठीक है, ट्रेन का नाम पूछा जाए कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्यून है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि जो विश्व की पहली रेलगाड़ी है ये कहाँ पर चली, तो इंग्लैंड में चली। और 27 सितंबर 1825 को चली। कहाँ से कहाँ तक चली, तो स्कॉटलैंड से लगाकर डार्लिंगटन तक चली। ठीक है, तो याद रखना विश्व की जो पहली ट्रेन है ये 1825 में 27 सितंबर 1825 में चली थी। ठीक है, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड से लगाकर डार्लिंगटन तक। ठीक है, और अब देखिए जब रेल चली तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए मतलब कुछ कानून लाना पड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यदि डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछ लेगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, देखिए विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है ये गॉटहार्ड टनल है। और ये कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, पहले सीकन थी, सीकन जापान की। ठीक है, ये लगभग 53 किलोमीटर लंबी थी सीकन, लेकिन अब ये गॉटहार्ड टनल है, ये विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ये लगभग 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब विश्व की तो हमने पढ़ ली, अब भारत की भी पढ़ लो। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में करी गई थी और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, स्थापना 1905 में करी गई, हम पहले भी बता चुके हैं। राष्ट्रीयकरण कब किया गया भारतीय रेल का, तो 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को चली। ठीक है, कहाँ पर चली, तो पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में।
कहाँ से कहाँ तक, तो दमदम से टॉलीगंज तक ये चली थी। और दूसरी मेट्रो की बात करें, पहली मेट्रो तो आप ये मान के चलो कि पूछा ही जाएगा, दूसरी मेट्रो भी कई बार पूछा जाए, तो दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में और 24 दिसंबर 2002 को चली थी, ठीक है। और शहादरा से 30 हजारी के बीच में ये चलाई गई थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, विश्व में पहली मेट्रो रेल कब चलाई गई? विश्व में चलाई गई थी लंदन में, और 10 मई 1863 को चलाई गई थी, ठीक है। आईआरसीटीसी आपने सुना होगा, तो आईआरसीटीसी का सबसे पहले आप जान लो फुल फॉर्म, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और 4286 किलोमीटर ये चलती है। रेलवे बजट आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे बजट कभी अलग हो गया, कभी शामिल हो गया, मतलब एक ही साथ पेश होने लगा, तो इसके बारे में जान लो। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग रखो, तो एक वर्थ समिति की सिफारिश पर यह हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अभी हम बात करें वर्तमान में रेल बजट की, तो एक साथ पेश किया जाता है, सामान्य बजट के साथ में ही ये पेश किया जाता है। तो हुआ क्या था, 1924-25 में ये अलग हुआ था, लेकिन वर्ष 2017 में पुनः सामान्य बजट में इसको शामिल किया गया। ओके, मैं एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आ सकें। प्रथम रेल बजट जो है ये किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने प्रथम रेल बजट पेश किया था। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री थी। अब भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के हुबली में है और ये पिछले साल बना है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन करंट का है, इसको आप याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटक की हुबली में स्थित है। सबसे लंबी रेल सुरंग में आपको बता ही चुका हूँ, पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ओके, और भारत का सबसे बड़ा यार्ड आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे मुगल सराय, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और ये उत्तर मध्य रेलवे में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली में है भारतीय रेल संग्रहालय। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ पर चली थी? मुंबई में। कब चली थी? 1 फरवरी 2014 को भारत की पहली मोनो रेल चली थी। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और 69 डिवीजन यानी कि मंडल में बांटा गया है भारतीय रेलवे को, 18 जोनों में और 69 डिवीजन में बांटा गया है। बताइए, भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। कितने? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। और भारतीय रेलवे का लोगो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है भारतीय रेलवे का लोगो। और इसमें एक तरफ हिंदी में भारतीय रेलवे लिखा है, दूसरी तरफ इंग्लिश में भारतीय रेलवे लिखा है और बीच में है स्टार। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे के लोगो में कितने स्टार हैं? तो टोटल 17 स्टार हैं, ऐसे आप गिन लीजिए, टोटल 17 स्टार हैं। ये डीप क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बच्चे गलत करके आते हैं, कहते हैं सर ये कहाँ पढ़ा, ये किसी किताब में नहीं लिखा। नहीं लिखा ना किसी किताब में, आपकी बहादुर सर लेकिन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर करके उनका भी आप फायदा करवा सकते हैं, ठीक है। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू होता है। कब हुआ था शुरू? रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ और 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए, क्योंकि जो पहली रेल है ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, ठीक है, इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। बोले सर रेल दिवस तो पढ़ा था, रेल सप्ताह नहीं पढ़ा था, तो अब पढ़ लो भैया, रेल सप्ताह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। याद रखना, सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है चर्च गेट से बोरीवली तक, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। और ये जो कोच फैक्ट्री है ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। यदि पूछा जाए
कि तमिलनाडु पेरम्बूर जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है, स्विट्जरलैंड के। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, गुजरात के बड़ौदा में। और रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है ये माल भाड़ा है, जो मालगाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, तो वही आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है रेलवे में। बताइए कि जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ जो पुलिस होती है, ठीक है, वो फोर्स होती है, तो इसका गठन 1882 में हुआ था। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत की पहली रेल मंत्री, महिला रेल मंत्री मैंने आपको बता ही दिया है, कौन थी, ममता बनर्जी, ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है, और ये 5 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी, दिल्ली से झांसी के बीच में ये चलती है। बताइए राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। कोंकण रेल की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1998 में। और कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, ये रोहा से मंगलोर तक चलती है, ठीक है। कोंकण रेल का जो मुख्यालय है पणजी में है। और हम बात करें कि कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को जोड़ती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि सर्वप्रथम जो एसी ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली, मुंबई और बड़ौदा के बीच में। और पहली एसी ट्रेन 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना ये 1977 में लागू हुई। रेल यात्री बीमा योजना ये 1994 में लागू हुआ। कर्मचारियों के लिए बीमा योजना अलग है 1977 में, और जो रेल यात्री होते हैं, जो यात्रा करते हैं, उनके लिए बीमा योजना लॉन्च हुई थी 1994 में, ठीक है। पहले कर्मचारियों के लिए, फिर बोले यात्री के हमें भी दो भैया बीमा, तो फिर 1994 में यात्रियों के लिए बीमा योजना शुरू हुई। देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, याद रखना इस प्रकार के जो फैक्ट हैं ये एज अ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो लंबाई है ये सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल ये बोगीबील पुल है, 4.9 किलोमीटर लंबा है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घुम रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। रेल मार्ग की कुल लंबाई तो 67,312 किलोमीटर रेल मार्ग की कुल लंबाई है। और देखिए ये लंबाई बदलती रहेगी, कहीं कोई एक और रेल मार्ग बन गया तो इसमें वो आंकड़ा ऐड हो जाएगा, मैं अभी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय रेलवे में प्रथम रेलवे ड्राइवर कौन बनी थी, सुरेखा यादव। इनका नाम याद रखो भैया, ये करंट में भी चर्चाओं में है। तो सुरेखा यादव पहली महिला रेल ड्राइवर थी। और अभी एक और फैक्ट याद रखो कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला कौन बनी, तो ये सुरेखा यादव बनी, ठीक है। इनके नाम पे 2 रिकॉर्ड हो गए, एक तो ये पहली महिला रेल ड्राइवर हैं, और वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला कौन है, सुरेखा यादव, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन बनी, तो सुश्री मुमताज कत्थावाला बनी। जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ना आपको, देखिए पहली बात तो यह कि पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये 100% एग्जाम में आने वाले फैक्ट हैं। समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती थी, अभी कुछ दिन से बंद है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि समझौता एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच में चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ये 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना, अभी भी देखो रेल दुर्घटनाएं तो हो ही जाती हैं, है ना, इतनी तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी रेल दुर्घटनाएं तो हो जाती हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1869 को पहली रेल दुर्घटना हुई थी भोड़घाट पर, ठीक है। ये पूना मुंबई मार्ग पर पड़ता है भोड़घाट, यहाँ पर पहली रेल दुर्घटना हुई थी। और देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो देखिए अभी तो उस कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो रेल मंत्री उस घटना पर जिक्र नहीं करते, आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो रेल दुर्घटना हुई एक, ठीक है, और उसमें लाल बहादुर शास्त्री उस समय रेल मंत्री थे। इनने कहा कि हम सही से संचालन नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो हम इस्तीफा देते, ठीक है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन ये फेरी क्वीन है, इसका निर्माण 1885 में
हुआ था। ठीक है, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। ठीक है, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में लागू किया गया। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच में चली थी। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यहाँ पर पूछा गया है, तो ये ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, ट्रांस साइबेरियन है, और ये लेनिन ग्राउंड से व्लादिवोस्टोक तक ये रेल मार्ग है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। लगभग हम 60 से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पर अपने आंसर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लगाइए, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी पूछा जाए तो 1825 में विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। और जो विश्व की पहली रेलगाड़ी है, डेट याद रखो, ये 27 सितंबर 1825 को लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक चली थी। ठीक है, याद रखना। अब आपसे पूछा गया भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, और देखो एग्जैक्ट डेट मैंने बताया 16 अप्रैल 1853, और मुंबई से थाड़े के बीच में टोटल 34 किलोमीटर चली थी। और ये जो पहली ट्रेन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम भी याद रखो, ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। बोले ब्लैक भी हो और ब्यूटी भी हो, क्योंकि तुम पहली हो, है ना। तो इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये पहली ट्रेन चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में चली? अब यदि राज्य पूछा रहा है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो हमने पढ़ा है कि मुंबई से थाड़े के बीच में चली। ठीक है, मुंबई कहाँ है भैया, किस राज्य में, ये बताओ। मैं महाराष्ट्र में है ना। ये तो पहली रेलगाड़ी किस राज्य में चली? महाराष्ट्र में चली। ठीक है, रेल इंजन के आविष्कारक यदि आपसे पूछे जाएंगे तो आप कह देना कि जो जॉर्ज स्टीफेंस हैं ये रेल इंजन के आविष्कारक हैं। और बताओ इनके बारे में, इनको रेलवे का पिता कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंस को। ठीक है, अब बताइए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है ये कलकत्ता में आरंभ हुई थी, कलकत्ता में। लेकिन कब आरंभ हुई थी बताओ फटाफट से? 1984 में। आंसर लगाना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, स्कोर आप लास्ट में बताना। ठीक है, बताइए भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? सौर ऊर्जा से संचालित जो पहली मेट्रो ट्रेन है ये भारत में किस शहर में चलाई गई थी? तो ये दिल्ली में चलाई गई थी। ठीक है, और भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ये 1925 में चली थी। ठीक है, 3 फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो बॉम्बे से कुर्ला के बीच में। और इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो पहली ट्रेन है इसका नाम भी बताओ। तो देखो जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, और इसका नाम है डेक्कन क्वीन। ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला जो इलेक्ट्रिक रेल मार्ग है या फिर विद्युतीकृत रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ के बीच में बनाया गया? तो हमने पढ़ा है कि भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये मुंबई से कुर्ला के बीच में चली। जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच में चली तो यही रेल मार्ग पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग होगा मुंबई से कुर्ला के बीच में। समझ रहे ना? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और मैंने सारी चीज़ों को सीक्वेंस में अरेंज किया है। इस प्रकार का कंटेंट आपको किसी यूट्यूब चैनल और किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? बता दो भैया, मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? तो जो श्रीधरन है इनको मेट्रोमैन कहा जाता है, क्योंकि जो श्रीधरन है ना ये दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर थे। कौन थे? दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर थे। और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनका अहम रोल रहा है। ठीक है, इसलिए इनको मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक को लॉन्च किया? तो देश का पहला फूड ट्रक जो है
ये पुणे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, पुणे रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया। फूड ट्रक में क्या होता है, तो जो लोग हैं, लोगों को पसंदीदा खाना दिया जाता है, जैसे बड़ा पाव है, बर्गर है, ठीक है, आदि जो सुविधाएं हैं ये प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। ये होता है फूड ट्रक। ओके, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इनको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे का स्लोगन आपसे पूछा जाएगा, नारा यानी कि स्लोगन, तो राष्ट्र की जीवन रेखा ये भारतीय रेलवे का स्लोगन है। इंग्लिश में लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ओके, डीजल रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना जो है ये वाराणसी में स्थित है। और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम की यदि बात हो जाए, ये कहाँ पर स्थित है भैया, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। एक एक फैक्ट आप अपने नोट्स में लिख लो, नोट्स में नहीं लिख रहे तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट करवा दूंगा। नेक्स्ट, भारत की पहली फ्रूट रेल कब की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो भारत की पहली फ्रूट रेल जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में और ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए पहली फ्रूट ट्रेन रवाना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी कि जीसीटी निम्न में से क्या है, बताइए जीसीटी निम्न में से क्या है, तो दोस्तों ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ना, तो महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये स्थित है। टोटल ये 49 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 44 तो प्लेटफॉर्म है, कितने, 44 प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है, रेल डिब्बों का निर्माण जो है ये पेरम्बूर में किया जाता है। कहाँ पर, पेरम्बूर में, चेन्नई के पेरम्बूर में जो है ये रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए पहला कारखाना चेन्नई के पेरम्बूर में और 1952 में स्थापित किया गया था। इस कारखाने का नाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। देखिए 1950-51 में हुआ था, मतलब 50 लास्ट था, 51 जो है 1951 ये शुरू हो रहा था। तो यदि 1950 दिखता है ऑप्शन में तो ये सही है। 1950 और 1951 दोनों ऑप्शन तो साथ में नहीं दिखेंगे, है ना, तो 1950 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 नहीं है तो यहाँ पर 51 सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये 1905 में की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल जो है ये विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, पहले गोरखपुर दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब नहीं है, अब बन गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया, सबसे लंबा बन गया। इसकी लंबाई जान लो 1507 मीटर इसकी लंबाई है और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने और मार्च 2023 में किया था। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये पीर पंजाल सुरंग है। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और इसको वनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। 11.2 किलोमीटर ये लंबी है और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताइए विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये कौन सी है, तो ये गोटहॉट टनल है। ठीक है, कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। 57 किलोमीटर, पहले सीकन टनल थी 53 किलोमीटर, लेकिन अब ये गोटहॉट टनल स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, तो यहाँ पर वी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है ये कहाँ पर चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में चलाई गई थी। अब बताइए भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। तो भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये माल ढुलाई से। ठीक है, माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होता है। भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी एसी ट्रेन शुरू करी? तो गरीबों के लिए सस्ते दर पर गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू करी भारतीय रेलवे ने। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों को एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रारंभ किया। 2006 के तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लालू यादव, तो लालू यादव ने इसकी शुरुआत करी थी। फिलहाल वर्तमान में जो गरीब रथ ट्रेन है, ठीक है, तो कई सारी गरीब रथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं वर्तमान में। लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत करी थी। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ये लिवरपूल रेलवे स्टेशन है और ये कहाँ पर है? तो लंदन में है। ठीक है, इसका निर्माण 1870 में किया गया था। कब? 1870 में इसका निर्माण किया गया था। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया? ई टिकटिंग बेचने का जो अधिकार है, आप ई टिकट खरीदते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं, IRCTC करते हैं। ठीक है, IRCTC। और मैं इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर बताओ। स्थायी शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भोलू हाथी इसका स्थायी शुभंकर है भारतीय रेलवे का। और इस स्थायी शुभंकर भोलू हाथी का अनावरण 16 अप्रैल 2002 को किया गया था। ये भोलू हाथी आप लोग देख रहे होंगे, अपने हाथ में हरे रंग की लालटेन जो लेकर रखे हुए है। ठीक है, हरे रंग की लालटेन है, ध्यान से देखना, हरे रंग की, लाल नहीं लगा के आना, हरे रंग की लालटेन है और ये रोशनी दिखाता है इस लालटेन से। ये क्या है? भोलू हाथी है। ये रेलवे का स्थायी शुभंकर यानी कि प्रतीक है, मस्कट है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बिजी रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा स्टेशन है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो पहली महिला रेल मंत्री जो है ये ममता बनर्जी को बनाया गया। ठीक है, और पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थी। ठीक है, महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। ठीक है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? रेलवे मैनेजमेंट गुरु जो गरीबियों के लिए भी कर देते हैं गरीब रथ शुरू। अरे वाह, राइमिंग बन गई है ना। तो अब बताओ, लालू प्रसाद यादव को रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है और ये कब से कब तक रेल मंत्री रहे? तो 2004 से लगाकर 2009 तक ये रेल मंत्री रहे भारत के। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यदि पूछा जाए तो ये मुगल सराय में है। कहाँ पर? मुगल सराय में। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, विश्व में चौथा स्थान है और एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो सब रेल लंबाई की दृष्टि से अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे पर, रसिया तीसरे पर और भारत चौथे स्थान पर है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में मैं आपको बता ही चुका हूं। एशिया में चाइना के बाद जो है ये दूसरा स्थान है। मतलब पहला स्थान ये चाइना का है और दूसरा स्थान अपने देश भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा रेल लाइन। ठीक है, बताओ, सबसे बड़ा राज्य मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। लोग ज़्यादा रहते हैं तो रेल लाइन भी ज़्यादा बिछानी पड़ेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा तो यूपी में है। ठीक है, यूपी के बाद बता दो भैया। तो यूपी के बाद देखो, वैसे तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? यूपी में। तो बोले जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा नेटवर्क बनाओ रेलवे का। उसके बाद जो क्षेत्र में एरिया में सबसे बड़ा राज्य उसमें वो दूसरे नंबर पर रख दो, है ना। तो यूपी पहले स्थान पर है, राजस्थान ये दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम? तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम बताओ भैया। यहाँ पर सबसे पहले चलाई गई इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम, इलेक्ट्रिक शब्द नहीं है, तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। और जो सबसे पहले ट्रेन चली थी, ठीक है,
तो उसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है ये छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? भैया हम बार बार 16 अप्रैल पढ़ रहे हैं कि 16 अप्रैल को ये हुआ वो हुआ, तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 16 अप्रैल को? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चलाई गई थी। ठीक है, इसलिए रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मैंने बताया कि समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती थी, अभी फिलहाल बंद है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? तो मैत्री चलती है अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो मैत्री और समझौता दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसको 16 जुलाई 1991 में चलाया गया था। ठीक है, याद रखना, लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये रेल लाइन है, तो इसमें ब्रॉड गेज की चौड़ाई हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, 1.676 मीटर होती है। ठीक है, अलग अलग ब्रॉड ये गेज होते हैं, इनको आप जान ले। भारतीय रेलवे गेज के बारे में, एक होता है ब्रॉड गेज, ये फीट में बात करें तो 5 फीट 6 इंच का होता है, और मीटर में 1.676 मीटर का होता है। अब एक होता है मीटर गेज, ये 3.33 फीट का होता है, और ये 1 मीटर का होता है। मीटर में पूछा जाता है 1 मीटर का। नैरो गेज जो है ये 2.6 फीट का होता है, मीटर में पूछा जाए तो 0.762 मीटर का होता है। तो ये तीनों याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? यदि पूरे देश में 100% व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो रेलवे में जो है 40 व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि पूरे केंद्रीय कर्मचारियों का 40% जो है ये रेलवे में ही लगा हुआ है। रेलवे जो है ये रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, और अभी रेलवे में वैकेंसी कम आ रही है, प्राइवेटीकरण ज़्यादा हो रहा है। मतलब रेलवे में वैकेंसी आएंगी तो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट ये जॉन मथाई ने पेश किया था। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा कब शुरू की? तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा ये 2002 में शुरू हुई। ठीक है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में है। तो देखिए, एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है भारत में जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में बना हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? नवापुर रेलवे स्टेशन। इसका आधा हिस्सा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। आधा हिस्सा ये गुजरात में पड़ता है इसका, और आधा हिस्सा पड़ता है इसका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नवापुर रेलवे स्टेशन का नाम याद रखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो मैंने बताया कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया 1924 में। ठीक है, और सामान्य बजट में मिला कब लिया गया? ये पूछा जाए तो वर्ष 2017 में मिला लिया गया। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC के द्वारा संचालित कौन सी है? तो तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, जो कि IRCTC के द्वारा संचालित करी गई थी। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। और ये कहाँ पर है रेलवे स्टेशन? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या पूछी जाएगी, तो रेलवे जोन की संख्या बता दो फटाफट से। वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। कितने? 18 रेलवे जोन है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना रेल इंजन लेकिन अभी भी चालू है, चालू अवस्था में, वो है फेरी क्वीन। ठीक है, रेल इंजन। बताइए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया। मानव तस्करी को रोकने के लिए रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, ठीक है, इनने सन 1956 में महबूब
नगर रेल हादसा हुआ था। कौन सा? महबूब नगर रेल हादसा। इस रेल हादसे में 112 लोग मर गए थे, मतलब बहुत दुखद घटना थी। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, ठीक है, ये दुखी हुए, लोग सवाल पूछने लगे कि क्या व्यवस्था है, ये वो जमाने की बातें। तो इन्होंने कहा भैया अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं तो मैं अपना इस्तीफा सरकार को सौंपता हूं। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है पश्चिम बंगाल में। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा किस नदी के नीचे चलेगी, तो ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग टोटल 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। बताइए देश का सबसे पुराना भाप इंजन फ्यूरी क्वीन है, ये अभी चालू अवस्था में है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1855 में हुआ था। ठीक है, ये सबसे पुराना इंजन है जो कि चालू अवस्था में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य चली? तो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली। ठीक है, भारत की पहली मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम संपर्क ट्रेन चली कहां से कहां के बीच में? तो भारत की जो पहली संपर्क ट्रेन है ये दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, लगभग ये 1 साल तक रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष रहीं और इसी के साथ ये रिकॉर्ड भी बना गई कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ही बनी। तो जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम आप याद रख लो, अब ये जीके में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अभी रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के आपको जाना है। आपको मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है बहुत ही शानदार क्वालिटी में, ठीक है, तो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी में आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक्स का लिंक है ना जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। और ये जो बेरोजगारी वाला कलंक है ना अपने माथे पर, तो माथे से बेरोजगारी का कलंक आप मिटा सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं, कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं हमारी ई बुक्स के माध्यम से। तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर देकर जाना कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है, फटाफट से बताओ दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है। अब आप बताओ अपना स्कोर कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। 61 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आपने सही आंसर दिए हैं, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका, सारी बातें आप लिखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब फीडबैक देना ज़रूरी है, और क्या और सुधार करने की यदि कोई ज़रूरत है तो वो भी बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, टॉपिक हमें सजेस्ट करें, हर संभव वीडियो बनाकर हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।